हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो मैं बना रहा हूँ कि जो अपना स्टैटिकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है और जो कॉमर्स ग्रुप का सिलेबस है उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। मतलब जो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, मतलब और जिन्होंने जैसे कि दोनों की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एम कॉम कर रखी किसी बच्चे ने, तो वो बी कॉम से रिलेटेड जो ग्रुप नंबर 6 है उसमें भी एलिजिबल है। और जो स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आएंगी ग्रुप नंबर 10 की, उसमें भी वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो उनके लिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप मतलब ग्रुप नंबर 10 की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आपका दोनों जगह नाम आया हुआ है, मतलब आपने किसी ने क्या कर रखी है, एम कॉम कर रखी है, ठीक है, तो एम कॉम, या किसी ने क्या कर रखा है, बी कॉम कर रखी है, बी कॉम प्लस बाद में उसने क्या कर लिया, एम ए इकोनॉमिक्स, एम ए इकोनॉमिक्स कर लिया, या बी कॉम कर रखी थी, उसने क्या कर लिया, एम ए स्टैटिस्टिक्स से कर ली, या बी कॉम प्लस किसी ने क्या कर लिया, एम एस सी मैथ। ठीक है, ये 3-4 कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है प्रॉपर, और प्लस में आपके मार्क्स हैं वो मतलब आए हुए हैं लगभग 65 प्लस हैं, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आपका स्टैटिकल असिस्टेंट में भी और कॉमर्स ग्रुप दोनों में नाम आ जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा ये, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 10 है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स, यूनिट्स बोल सकते हैं, या 7, हम इसको बोल सकते हैं 7 बुक्स। ठीक है, और जबकि कॉमर्स ग्रुप है हमारा, कॉमर्स ग्रुप में कितनी यूनिट्स हैं, 32। क्यों है? क्योंकि देखिए एचएसएससी का रूल है, एचएसएससी पहले क्योंकि कोई इनका प्रॉपर ये सिलेबस नहीं देते थे, लेकिन मतलब बच्चों ने काफ़ी सारे प्रयास किए और आखिरकार एचएसएससी ने अपना सिलेबस देना शुरू कर दिया एग्ज़ाम्स का। तो एचएसएससी का रूल है, एचएसएससी हमेशा क्या देती है, एचएसएससी ने इतना सिलेबस दे दिया कि है ना 32 यूनिट्स दे दी कॉमर्स की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 32 की 32 बुक्स में से ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि भाई इसमें से 15-16 बुक्स में से ही क्वेश्चन बना ले वो। ठीक है, लेकिन सिलेबस उन्होंने इतना दे दिया कि कहीं से भी वो क्वेश्चन बनाएंगे तो इस सिलेबस के अंदर से तो आ ही जाएगा आराम से। ठीक है, तो 32 है। और जबकि हमारी जो स्टैटिकल असिस्टेंट की है यहाँ पे हमको 7 ही बुक पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहली है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है हरियाणा इकोनॉमी। आप ध्यान से देखिए, इंडियन इकोनॉमी है, आपको यहाँ भी इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, कॉमर्स ग्रुप में। अच्छा, दूसरा है फिर आपका हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी का आपको मिलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, सेम सिलेबस है, बस नाम चेंज कर दिया। अच्छा, फिर है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सेम हो गया। इसके बाद क्या है आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके माइक्रो और मैक्रो अगर आप कवर कर लेते हैं दोनों बुक्स, तो आपका ये भी दोनों कवर हो जाएगा, हो गया सेम। और ये छठा जो है जो कॉमन, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें भी आपको क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस देखने को मिलेगा। एक एक्स्ट्रा का जो ये रह गया, ये रह गया आपका फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस रह गया, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल वाला मैथ है, ये आराम से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टैटिकल असिस्टेंट वाले ये जो हैं 7 बुक्स, सबसे पहले आप इनकी प्रिपरेशन करिए। ऑटोमेटिक आपके यहाँ से 6 सब्जेक्ट हैं आपके ये कवर अप हो जाएंगे। जब आप इसकी तैयारी कर लेंगे, कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक उसका सिलेबस आपका 6 बुक्स का तो सिलेबस आपका आराम से हो जाएगा। और जो 32 बुक्स हैं उसमें ज़्यादा मतलब डीपली नहीं दे रखा, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे मार्केटिंग का दे दिया, ठीक है, इन्होंने पूरी मार्केटिंग की एक यूनिट बना दी। जबकि मार्केटिंग का इतना तो है नहीं कि ज़्यादा होगा, आराम से आप एक हफ्ते के अंदर भी मार्केटिंग का कर लेंगे। जैसे इंश्योरेंस का दे दिया इन्होंने पूरी यूनिट, इंश्योरेंस का दे दिया, या रूरल मार्केटिंग का दे दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कंपनी लॉज, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं मतलब जो जल्दी जल्दी कवर अप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेन मोटिव मेरा यही था कि अगर आपने एम कॉम कर रखी है, बी कॉम प्लस एम ए इकोनॉमिक्स है, या बी कॉम प्लस एम ए स्टैटिस्टिक्स है, या बी कॉम प्लस एम एस सी
मैथ है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आप सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर करें, उसके बाद क्या है कॉमर्स ग्रुप का सिलेबस कवर करें। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं स्टैटिकल असिस्टेंट का है वो आपका सिलेबस कवर करवा सकूँ। मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर 2 से 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं और अब रेगुलर क्लासेज इसके ऊपर चैनल पे आएंगी, ठीक है। तो और एक काफ़ी सारे बच्चों का आ रहा था कि सर मैंने एमएससी मैथ की हुई है, क्या मेरा नाम आ जाएगा। देखिए एमएससी अगर आपका मैथ है तो आप स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कॉमर्स ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं बीसीए वाले और एमसीए वाले आते हैं। बीसीए एमसीए वाले बोलते हैं कि हमने कॉमर्स ग्रुप, हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स था। बीसीए एमसीए क्या है यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। दूसरा एक था बीए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स वाले हैं भाई कॉमर्स ग्रुप में नहीं वैलिड होंगे। नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पोस्ट आ जाती है वो जो लेवल 2 की है बिल्कुल, शायद फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर जूनियर, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, उसके लिए एलिजिबल है। हाँ एक कॉमर्स ग्रुप के अंदर एक आती है वो है आपकी जूनियर ऑडिटर की, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर के लिए भी बीए इकोनॉमिक्स वाला क्या है वैलिड रहेगा। ये आपकी लेवल 5 की रहेगी, जो लेवल 5 की, ठीक है। तो आज का बस मेरा यही मोटिव था कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं दोनों के वो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि हम ये कहाँ कहाँ से करें, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट है इसकी एक इकोनॉमिस्ट बुक है, लिखी है एमएल जिंगन। वैसे तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एमएल जिंगन में, नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एस के पुरी, पुरी एंड मिश्रा नाम से आती है बुक, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की वहाँ से कर सकते हैं। हरियाणा इकोनॉमी का आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप बीकॉम की एक बुक आती है वहाँ से कर सकते हैं, या एमए की भी बुक आती है वहाँ से भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 12th क्लास की आप माइक्रो मैक्रो पढ़ लीजिए, ठीक है। या +1 की भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपके इकोनॉमिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ध्यान नहीं है कि +1 या +2 की बुक आती है, वो वहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ था आज के जो ये टॉपिक्स थे, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जो क्लासेस हैं वो हम रेगुलर डाल ही रहे हैं, वहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।